हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर जो है कार्बन पे बेस्ड है, तो हम लोग थोड़ा कार्बन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो कार्बन का सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास या मास नंबर इसका होता है 12। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाए तो वो हो जाएगा 2 4। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 4। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर से निकलता है, जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है, 6 प्रोटॉन यहाँ पर होता है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, उसके बाद इस सेल में और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और अच्छा, इसका वैलेंसी के बारे में बात करें तो इसका वैलेंसी होता है 4। कितना होता है 4। और ये इलेक्ट्रो वैलेंसी होता है, मतलब कोवैलेंस होता है, कोवैलेंसी है ये क्या है, कोवैलेंसी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन लेने देने से नहीं बनता ये वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो अगर हम लोग नाइट्रोजन लें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मास नंबर होता है 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5 होगा। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कौन सा आयन बनाएगा, N3- और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 3, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होगा, कार्बन 4- बनेगा। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो क्या बन जाएगा, कार्बन 4+। लेकिन देखिए इस केस में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उसके पास पहले कितना प्रोटॉन था, 6 प्रोटॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन पहले पास इसके पास 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया तो उसके पास 10 हो गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 6 प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो इस केस में न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस केस के बारे में बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर 6 प्रोटॉन ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका बात किया जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन में क्या हो रहा है कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों केस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, और इसका वैलेंसी हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, एग्जाम्पल का भी अगर दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अभी पढ़ लेते हैं वो टॉपिक। तो कार्बन है, एग्जाम्पल के लिए CH4 लेते हैं। ठीक है, CH4 इसको बोलते हैं मीथेन, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको, मीथेन या मार्स गैस। तो देखिए कार्बन है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट की तरह दिखाया जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को किस तरह दिखाया जाता है, डॉट या क्रॉस में। और यहाँ यूज करते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन है, यहाँ पर यहाँ दिखाते हैं, कार्बन लिए हैं और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे ऐसा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करने पे पता चलता है 4 है। तो 4 को 4 को दर्शा देंगे ऐसा, 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 4। तो यहाँ क्या दिख रहा है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ शेयरिंग होगा, हाइड्रोजन शेयर करेगा इससे साथ, यहाँ ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, और कार्बन जो है सारा का साथ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा कुछ बना।
तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ देखिए, अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है शेयरिंग से। ठीक है, देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 था पहले से, और शेयरिंग किया तो ई लोग का इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट होगा, 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 था, शेयरिंग करने से एक और आ गया तो 2, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया है, पता है आपको, तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही ये शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक बात याद रखना कि कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको दिखाया जाए, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने ये एग्जांपल दिखाया। अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो इथेन में बनाता है या कुछ और, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले, H2 ले, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये शेयरिंग किया, बना दिया H2। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया हमने। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। और हम लोग देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो देखिए ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं, कितना होता है, 8 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको तो 2 शेयरिंग करेगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2, 2 और चाहिए, तो 2 यहाँ शेयरिंग करके लेगा, तो यहाँ बना देगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, या O2। तो ये हो गया ऑक्सीजन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम लोग नाइट्रोजन के बारे में देखें तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने। और शेयरिंग किया रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N या N2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ कैसा बना, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल दिखाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग अभी तक देखिए कार्बन के बारे में कि कार्बन का सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया हमने। उसके बाद इसका वैलेंसी के बारे में बात की है तो 4 होता है, और ये कैसा है, कोवैलेंसी है। ठीक है, एक था इलेक्ट्रोवैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन लेने या देने से बनता है, वो कहाँ पर बनता है, वो बनता है जब एक मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड बनाता है, तब मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया इसको। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन का वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने से, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पर इसका, लेकिन कार्बन का क्या होता है, कोवैलेंसी होता है। तो हमने लीविस स्ट्रक्चर सीख लिया है। आपका एक काम है, एक एसिड का मॉलिक्यूल, एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एसिड मॉलिक्यूल का बनाना है, सल्फर है, इसका एटोमिसिटी होता है कितना, 8। तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो हम लोग देख लेते हैं इसको, चलिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 8 मॉलिक्यूल, 8 एटम होता है सल्फर का, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा होता है। अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, तो 2 8 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 8 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2 चाहिए ना। तो ऐसे कुछ शेयरिंग करेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6,
बहुत ज़्यादा दूर हो गया ये वाला मॉलिक्यूल। सारा जितना सल्फर आइटम है उसको हम लोग को देना है 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 4 6 8, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी पूरा हो गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे 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 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इसको दिखाया जाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो हमने इसका दिखा दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर मॉलिक्यूल का, एसिड मॉलिक्यूल का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब थोड़ा कार्बन का इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस देखिए। कार्बन के कंपाउंड जो है तो दुनिया में बहुत जगह पाए जाते हैं, इसके करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में पाया जाता है, ठीक है। लाखों करोड़ों में ये कंपाउंड्स, इनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं कार्बन के। हम लोग शरीर भी कार्बन कंपाउंड से ही बना होता है। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो यूरिन, टॉयलेट, इसमें पाया जाता है यूरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CuNH2 तो इसमें भी देखिए कार्बन का कंपाउंड है यूरिन, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुगर खाते हैं, शुगर या फिर फ्रूट जो होता है नेचुरल शुगर उसमें पाया जाता है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सब पाया जाता है, सुक्रोज। तो ये सब भी क्या है, शुगर, नेचुरल शुगर जो है, नेचुरल शुगर्स, तो ये सब भी क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने देखा यूरिया, नेचुरल शुगर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, इतना काफ़ी है अभी के लिए समझने के लिए। वैसे पेंट्स वेंट्स में यूज़ किया जाता है, वहाँ भी कार्बन कंपाउंड्स यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा इसका इम्पोर्टेंस। तो हमने देखते हैं क्या क्या कवर करना था। हम लोग देखें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूरिया देख लिए हैं, ठीक है। एलपीजी जो होता है, एलपीजी में भी कार्बन के कंपाउंड्स होता है, मिक्सचर उसमें पाया जाता है, ज़्यादातर ब्यूटेन होता है, ठीक है, ये देख लिया। सोप, डिटर्जेंट, देखिए सोप और डिटर्जेंट भी जो होता है उसमें क्या, वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये सारा चीज़। अब देखिए कि अर्थ क्रस्ट में, मतलब धरती पर कितने कार्बन पाए जाते हैं, 0.2%, 0.02%, ठीक है, इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और एटमॉस्फेयर पे कितना पाया जाता है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के रूप में, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ देखा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा, इसका इम्पोर्टेंस देखा। यूरिया में पाया जाता है कार्बन यूरिया में पाया जाता है, यूरिया जो कि होता है CuNH2, ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है। नेचुरल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारे भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है। आलू या ये सब जितना सारी चीज़ें क्या है, इसमें पाया जाता है स्टार्च, पाया जाता है, स्टार्च भी क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। ये सारी चीज़, प्रोटीन, LPG, इस सब में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड है। पेट्रोलियम भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, सब क्या है, कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स मतलब विभिन्न रूप, ठीक है। कार्बन ही है लेकिन खाली उसका रूप बदला हुआ रहेगा। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होता है, कितने, कौन कौन सा, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, और होता है एक फुलरिन। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन, ठीक है। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होता है, 3 एलोट्रोप्स होता है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन, याद रखना है। अब ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो देखिए ग्रेफाइट का कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा होता है, कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है कुछ इस टाइप का। एनसीईआरटी बुक खोल के आप देखिएगा तो वहाँ पर बना हुआ रहेगा कुछ इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट में हर एटम 3 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे एक एटम यहाँ देखा जाए, एक एटम यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, ठीक है। तो ग्रेफाइट में हर एक एटम 3 अलग एटम से जुड़ा होता है, जिसमें से एक डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4। अब 3 तरफ से जुड़ा हुआ होगा तो वो कैसा 3 बॉन्ड बनाएगा, तो उसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें से एक बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो ग्रेफाइट में हर एटम 3 अलग अलग एटम से जुड़े होते हैं, लेकिन डायमंड में क्या होता है कि हर एक एटम 4 अलग अलग एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। एक एटम मान लीजिए तो ये 4 अलग एटम से जुड़ा हुआ है, एक एटम ये है तो ये भी अलग एटम 4 अलग एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो डायमंड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और 3D स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। ये हो गया। आप फ्लोरीन के बारे में बात करें तो फ्लोरीन एक पूरा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आता है, ठीक है। तो इसमें अगर होलो स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड होलो स्ट्रक्चर बनाए तो वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है, होलो स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। होलो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होलो स्ट्रक्चर। कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल या और कुछ एक एक्लिप्सॉइड टाइप का कुछ, एक्लिप्स टाइप का कुछ। तो इसमें से हमको एक याद रखना है C60। फ्लोरीन में एक याद रखना है C60, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन में बहुत सारे ग्रुप्स आता है, बहुत सारा कंपाउंड्स आता है, जिसमें से C60 इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो फुटबॉल स्ट्रक्चर जैसा होता है कुछ, ठीक है। फुटबॉल स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल BALL, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक, ठीक है, वो भी हॉलो। इसमें याद रखना है कि इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स, ठीक है। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स पाए जाते हैं। और ग्रेफाइट के बारे में बात किया हमने कि 3D स्ट्रक्चर होता है, हर एटम 4 अलग एटम से जुड़ा होता है और सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है एक, ठीक है। और ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें 2D स्ट्रक्चर होता है और हर लेयर के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है, जैसे देखा है एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और एक लेयर वाइज होता है, इसलिए स्लिप करता है। ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी होता है, जानते हैं हम लोग। तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ से आता है। इसको हम लोग किस तरह का यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट की तरह जैसे यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट। तो हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी देख लिया और लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है रीजन। देखिए हमने बताया कि कार्बन जो है वो लाखों करोड़ों कंपाउंड बनाता है, तो उसका रीजन क्यों है, क्यों इतना बनाता है कंपाउंड। तो उसका 5 रीजन है, रीजन्स वाई कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। तो 5 रीजन है। पहला अगर हम बात करें तो स्मॉल साइज, हम 5 प्रॉपर्टी बताएंगे, आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्मॉल साइज में क्या है ना कि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 6 होता है, तो ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। अब जब छोटा है तो बॉन्ड बनाता है, जब ना बॉन्ड बनाता है तो किसी मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, ठीक है, क्योंकि छोटा है इसीलिए। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, दूसरा रीजन हो जाएगा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या बोलते हैं ना, कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन के मॉलिक्यूल से होते हैं, इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है ना कि ये बहुत लंबा चेन बनाता है, पूरा एकदम 100-200 कार्बन से जुड़ते जाता है। उसके अलावा ब्रांच चेन भी बनाने लगता है, ठीक है, एक यहाँ ऐसा कुछ देखिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा सर्कुलर मतलब रिंग शेप का भी बना सकता है ये चेन, ठीक है। कैटिनेशन में क्या है ना कि कार्बन जो है वो बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है, रिंग चेन, ब्रांच चेन, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी, इसका एक कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन के पास एक एबिलिटी होता है कि बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है, मजबूत चेन बनाता है, इसीलिए इतना सारा कंपाउंड बनाता है।
तो दूसरा रीजन हो गया कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। अगर तीसरा के बारे में बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और ना कि खुद के साथ किसी और एटम के साथ भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये तीसरा रीजन है जिसके कारण ये बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। तो पहला रीजन हम लोग देखा कि स्मॉल साइज, दूसरा रीजन देखा स्मॉल साइज होने से क्या होता है कि बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, जो कंपाउंड होता है स्टेबल बनता है। दूसरा रीजन कैटिनेशन की बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, ठीक है, और रिंग शेप का चेन बनाता है, बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है खुद के साथ, 100 से भी पार कर लेता है लगभग, इतना इसके पास एबिलिटी होता है, इसीलिए इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। उसके बाद अगर चौथा देखा जाए तो ये हो जाएगा टेट्रा वैलेंसी। क्या चीज़? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी बोले तो इसके पास वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, तो 4 तरफ से जुड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिए 4 तरफ से, यहाँ पर क्या है, ये इसको बोलते हैं मीथेन, लेकिन अगर एक तरफ कुछ और जुड़ जाए, क्लोरीन, तो ये पूरे एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्लोरोमीथेन हो गया, ये एक अलग कंपाउंड है। तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। 4 तरफ से अलग अलग कंपाउंड से या सेम मॉलिक्यूल्स एटम से जुड़ सकता है ये, तो इसीलिए इतना सारा कंपाउंड बनाता है। और किसका वैलेंसी मान लीजिए 1 है तो वो एक ही तरह का कंपाउंड बना सकता है, लेकिन इसका 4 है तो बहुत तरह का कंपाउंड बना सकता है ये। तो इसीलिए एक रीजन हो गया कि बहुत सारा कंपाउंड बनाता है कार्बन। क्यों? उसका एक रीजन है टेट्रा वैलेंसी। अगर पांचवा रीजन के बारे में बात करें तो आइसोमरिज्म। कार्बन के कंपाउंड्स हम लोग आइसोमरिज्म दिखाया जाता है, देखा जा सकता है कार्बन कंपाउंड्स में। तो आइसोमरिज्म क्या होता है ना कि अगर देखिए फॉर्मूला सेम है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग होता है तो क्या होता है, कार्बन कंपाउंड बदल जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अलग होगा। जैसे अगर फॉर्मूला देखिए CnH2n, ठीक है, ये हो गया, और एंड रिंग शेप सैचुरेटेड कंपाउंड या अल्केन, साइक्लोअल्केन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन। देखिए इनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, ले लेते हैं C3H6 और यहाँ पर C3H6। देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिएगा आप। तो देखिए ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं? कार्बन कितना है? 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो ये अल्कीन है, सॉरी अल्कीन है, अल्कीन। इसका फॉर्मूला था CnH2n। और साइक्लोअल्केन, तो इसमें क्या होगा देखिए, हम 3 है, H2 H2 H2, तो C3H6 बना कि नहीं बना? इसका भी फॉर्मूला सेम है, इसका भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? अलग है। ये लीनियर कंपाउंड है, सीधा कंपाउंड है, ये कैसा है? रिंग शेप कंपाउंड है। तो ये होता है आइसोमरिज्म। फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया अल्कीन और साइक्लोअल्कीन का, ठीक है। तो और भी बहुत सारा आइसोमरिज्म शो करता है। तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। रीजन पहला क्योंकि ये इसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होने से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। दूसरा कैटिनेशन का प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के साथ लंबा लंबा चेन बनाता है। चेन बनाता है, वो ब्रांच चेन भी हो सकता है, सिंपल चेन भी हो सकता है, लीनियर चेन, और रिंग शेप भी हो सकता है। उसके बाद देखा मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। चौथा टेट्रा वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो इसीलिए बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। उसके बाद पांचवा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में देखा कि एग्जांपल के लिए कि अल्कीन और साइक्लोअल्केन, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला भी यही होता है। तो फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? अलग है। अल्कीन में डबल बॉन्ड एक आता है, और अल्कीन साइक्लोअल्केन साइक्लो जैसा कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो आइसोमरिज्म क्या होता है? फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि इसमें कार्बन के कंपाउंड्स में। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण कार्बन लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बनाता है। तो अब थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो, जो मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय।